हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन डिजिटल इंडिया, या डिजिटल इंडिया में कितने स्तंभ हैं? 5, 9, 6 और 4। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा गया था लास्ट ईयर के लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम में, और आज हम बात करेंगे इसी के विषय में। अगर आप वीडियो में बने रहे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में। एक और नया वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं, जो इसका टॉपिक है डिजिटल इंडिया मिशन। जी हाँ, आपने ये लोगो कई बार देखा होगा, डिजिटल इंडिया और पावर टू एम्पावर क्या है डिजिटल इंडिया का मोटो। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, मोटो क्या है इसका? पावर टू एम्पावर। तो डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था 1 जुलाई 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, या फिर आप कह सकते हैं एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें या बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो चलती हैं। तो डिजिटल इंडिया जो है आपका बेसिकली अगर हम देखें तो ये किस विजन पर बेस्ड है? ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी में। मतलब डिजिटल रूप से भारत के समाज को सशक्त बनाना और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, ये डिजिटल इंडिया का विजन है। इसके अंतर्गत आपकी क्या स्कीम्स चलती हैं आप देख सकते हैं, भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, भारत माला, सागर माला, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला। ये इतने सारे डिजिटल प्रोग्राम्स हैं जो आपके डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत चल रहे हैं। थोड़ी और बात करेंगे तो डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें कई सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल है, और बहुत सारे तरह के आइडियाज और थॉट्स जो हैं वो अपने आप में इंडिविजुअली हमें उन्हें डेवलप करना है, जो कि एक बहुत बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। ठीक है, और लक्ष्य क्या है? इंडिया को डिजिटलाइज करना। बेसिकली डिजिटल लिटरेसी जो है वो इंडिया के लोगों के अंदर लेकर आना। डिजिटल लिटरेसी का मतलब हम टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, जो लोग हैं वो स्किल को समझे, टेक्नोलॉजी को समझे, और इजीली सब तक ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, हम डिजिटली चीजों को जो है एक्सेस कर पाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें तो आपकी डिजिटल इंडिया इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एंटायर गवर्नमेंट विद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बीइंग डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटी। ठीक है, डिपार्टमेंट या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के नाम से भी जिसे जानते हैं। तो अलग अलग तरह के जो आपके डिविजन्स हैं, जो अलग अलग एरियाज में, सेक्टर्स में काम हो रहा है, वहां पर तो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं वो तो इसे कवर कर ही रही हैं, लेकिन जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बिठाना है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन देखिए आपके कहां से बन रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन बनता है कि डिजिटल इंडिया के की विजन्स क्या हैं। तो 3 इसके की विजन्स हैं, ये आप चेक कर लीजिए। पहला विजन है इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा कि हर व्यक्ति तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके, सारी जो सर्विसेज है वो सिटीजन्स तक डिजिटली अवेलेबल हो। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव कह रहे हैं। क्रैडल टू ग्रेव का मतलब है जन्म से लेकर मरण तक की जितनी भी आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह होते हैं उनको डिजिटलाइज करना। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे सारे के सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके ऑनलाइन बन के आ जाते हैं, ऑनलाइन तैयार हो जाते हैं। फिर मोबाइल फोन सबके हाथ में होना चाहिए, बैंक अकाउंट सबके होने चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर तक सबका एक्सेस होना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक क्लाउड पे शेयरेबल स्पेस होनी चाहिए। पब्लिक क्लाउड मतलब जहां पर जैसे आप देखते हैं आप नेट चलाते हैं तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? क्लाउड पे कर रहे हैं। पब्लिक क्लाउड में क्या दिया गया हमको? डिजी लॉकर दिया गया, जिसमें ऑनलाइन हम अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सेव करके रख सकते हैं, और उनको पर्टिकुलर स्पेस दी गई है कि हर व्यक्ति जो है उस क्लाउड में कुछ जीबी तक की जो स्पेस है वो उसकी अपनी होती है, जिसमें वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकता है। तो शेयरेबल प्राइवेट स्पेस होनी चाहिए पब्लिक क्लाउड में भी। इसके अलावा सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा आपका जो आता है वो है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। तो जब जरूरत हो रियल टाइम पे वो सर्विसेज जो है सिटीजन्स तक, गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई सर्विसेज है वो सिटीजन्स तक पहुंच पाए। जैसे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ज्यूरिडिक्शंस हैं उनके जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आप कह सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सेंड करनी है लोगों तक, वो पहुंच पाए। तो जैसे आजकल भी आप देखते होंगे अगर कोई भी खतरे वाली सूचना होती है तो जो एनडीआरएफ है इनकी तरफ से जो है आपका पहले ही मैसेज आ जाता है कि भारी वर्षा होने वाली है या कहां पर जो है कोई और आपदा आने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही सिटीजन्स को अवेयर कर देते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जो रियल टाइम में लोगों तक पहुंच
थ्रू मोबाइल, थ्रू पोर्टल्स, किसी भी तरह से जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वो सिटीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए डिजिटली, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर ऑल सिटीजन्स एंटाइटलमेंट्स टू बी पोर्टेबल एंड अवेलेबल ऑन क्लाउड, और सारे सिटीजन्स के एंटाइटलमेंट्स जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब अवेलेबल होने चाहिए। डिजिटली ट्रांसफॉर्म सर्विस फॉर इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, मतलब बिजनेस के लिए भी बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत होती थी, वो पेपर वर्क को भी अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। इसी की वजह से जो है हमारे यहाँ आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे काफी इंप्रूव हो चुका है। फिर है मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक एंड कैशलेस, ठीक है, रोजमर्रा की लाइफ में आप अपना जीपे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, और यूपीआई जो अब तो बहुत बिल्कुल इंटरनेशनल होने वाला है, तो ये सब क्या है, कैशलेस इकोनॉमी में जो हमको अब कन्वर्ट किया जा रहा है, ये भी डिजिटल इंडिया मिशन का ही हिस्सा है। फिर आप देखेंगे तीसरा जो आपका विजन है वो है डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, जितनी भी जो सर्विसेज हैं वो डिजिटली लोगों तक पहुंचे, डिजिटली लोग एक्सेस कर पाए उसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए भारतीय भाषाओं में। आप महाराष्ट्र, साउथ की कोई जगह पर सर्विस पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज में पहुंचानी होगी, तभी वहां के लोग उस सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे। तो डिजिटल एम्पावरमेंट देना सिटीजन्स का मतलब है कि उनके लिए इजी एक्सेस अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप ये 3 पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं, आपका यहीं पे से क्वेश्चन बन जाता है अच्छा खासा कि डिजिटल इंडिया में जो है आपके की विजन्स कितने हैं। तो 3 की विजन्स है और इनको आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये डिटेल में भी लिख दिया है। पहला हो गया प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, दूसरा हो गया आपका मांग पर शासन और सेवाएं, और तीसरा आपका विजन हो गया नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। जो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है वो है डिजिटल इंडिया के कितने पिलर्स हैं, कितने स्तंभ हैं। तो 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। सबसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज, दूसरा है आपका पब्लिक इंटरनेट, तीसरा है आपका इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, फोर्थ है आपका अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, फिफ्थ है आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, सिक्स्थ है आपका IT फॉर जॉब्स, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होगी ऑफ सर्विसेज, 7th है आपका ई क्रांति, 8th है आपका ई गवर्नेंस, और 9th है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट, जहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई भी चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये 9 पिलर्स बनाती हैं आपके डिजिटल इंडिया मिशन की। हिंदी में जो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी से संबंधित सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम, और 9th है आपका नौकरियों के लिए IT। तो ये आपके 9 जो हैं पिलर्स हैं ऑफ डिजिटल इंडिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर मिल गया होगा। और आज की वीडियो का सोर्स था ये ऑफिशियल वेबसाइट्स। अगर आप हमसे लेक्चर स्क्रीनिंग की पूरी प्रिपरेशन में मदद चाहते हैं तो आप हमारा गंगोत्री बैच लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए जो चल रहा है उस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस वेदश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और वहां जाकर आप हमारे इस गंगोत्री बैच की कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।